वेलकम फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ द फ्रैक्शन। यूजेस ऑफ द फ्रैक्शन दोस्तों, यूजेस ऑफ द फ्रैक्शन में हम सवाल लेते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष मूल्य की 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था। जी हाँ दोस्तों, वो ये कह रहा है कि किसी वस्तु के रेट में 10% की कमी होती है हर साल, 3 साल तक ऐसा चलता है। यदि दोस्तों ये इसे फॉर्मूले से या बिना फ्रैक्शन मेथड के करेंगे तो बहुत लेंथी सवाल पड़ेगा। वो कह रहा है कि 10% की कमी हुई, हम जानते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो बोल रहा है 10 पे 1 की कमी यानी 10 की चीज 9 में, लेकिन वो बोला 3 साल तक लगातार ह्रास होता है यानी 10 की चीज 9 में, 10 की चीज 9 में, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1729, ठीक है, ये रेशियो आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि 10% का ह्रास होने के बाद भी उसकी जो वस्तु का वर्तमान मूल्य जो है ह्रास होने के बाद 729 है, 729 ही दे रखा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, यानी जो हमने माना है 1000 की वैल्यू 1000 आ गई आंसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों किस में आया सवाल है, ये 2011 में टायर 2 यानी मेंस का सवाल है, जो कि सबसे मैथ में सबसे हार्ड माना जाता है कंपटीशन में, सिवाय कैट फैट को छोड़ के, ठीक है। यानी 10% का ह्रास होता है 10 की चीज 9 में, लगातार 3 वर्षों तक होता है 10 की चीज 9 में, 10 की चीज 9 में, 10 की चीज 9 में, मल्टीप्लाई किया 1000 की चीज 729 में, और हमें दे रखा था कि अब वस्तु की कीमत 729 है, तो 3 वर्ष पहले की क्या होगी, 729 की वैल्यू 729 है, 1000 की वैल्यू 1000 होगी, आंसर करता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लें जबरदस्त। क्वेश्चन है कि एक वस्तु प्रतिवर्ष 20% के मूल्य के ह्रास हो जाता है। वो कह रहा है कि प्रति वर्ष 20% के ह्रास होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 की चीज 4 में, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 की चीज 4 में। तो वो ये बोल रहा है कि 20% की रेट से 90,000 की वस्तु कितने सालों में 36,864 हो जाएगी, 36,864 हो जाएगी। जी फ्रेंड, वैसे तो ये करेंगे क्वेश्चन तो काट करेंगे, कट कटा के जो भी करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखना। ऑप्शन फर्स्ट 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन ये है, 20% का लॉस ही तो हुआ है, यानी 5 पे 1 का लॉस, 5 की 4 में। अब ये बताइए जो 90,000 है, ये 36,864 जो है वो 90,000 का आधे से कम है ना, क्योंकि इसका हाफ 4,500 होता, उससे भी कम है, ठीक है। तो हम क्यों ना फ्रैक्शन में देख लें। तो हमने फ्रैक्शन किया 5 की चीज 4 में, अब भी ये आधे से कम नहीं है, फिर दोबारा किया 5 की चीज 4 में, अब कितना होगा, 55 25 4 चौक 16, अभी भी आधा नहीं है, फिर दोबारा किया, अब हमने देखा 125 4 चौक 64, 125 और 64, अभी भी आधा नहीं है, और हमें तो 90,000 का 34,000 यानी आधे से भी कम ले जाना है, यानी हमने एक बार और किया 5 की चीज 4 में, 1 2 3 4, अब देखो 625 416 4 चौक 16 256, अब 600 की चीज आधे से भी कम हो गई,
यानी कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर था वो आधे से कम दे रखा था। तो साइकिल दे रखी थी, पहले साल में इतना हुआ होगा, दूसरी में इतना हुआ, तीसरी में इतना हुआ होगा, चौथे में इतना हुआ होगा, तभी तो आधे से कम बैठ रहा है। यानी हम इससे भी कर सकते थे फ्रैक्शन वैल्यू से आंसर 4/10। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, वरना इनको सॉल्यूशन कीजिए, जो भी आएगा आंसर वो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं हम, अच्छा सा कोई। वो ये कह रहा है, एक सवाल है, यूजेस ऑफ द, अभी हम यूजेस ऑफ द फ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के अच्छे अच्छे सवाल तो ये टायर 2 के सवाल हैं सारे। एक सवाल है कि एक फल विक्रेता 40% सेब बेच देता, 40% सेब बेच देता, फिर भी उसके पास 420 बच जाते हैं। फिर भी उसके पास 40% बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 बच जाते हैं। अब ये बताइए, इस सवाल को वैसे तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं, मैंने बताया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 40 की निकालनी है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2/5, यानी 5 में से 2 चीज बेचती, 5 में से 2 चीज बेचती, 3 बची। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा 3 बची है, क्वेश्चन कह रहा है 420 बची है। ठीक है, 420 बची है, यानी 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, 140 गुना। यानी जो हमने आंसर माना था, अब वो पूछ रहा है उसके पास प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। प्रारंभ में उसके पास तो टोटल मैंने बोला ना, नीचे वाली वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है, कल ही बता था, 14, 5, 70, 700 सेब। ठीक है, लेकिन इस मेथड, ये तो फ्रैक्शन का यूज से बताया, वरना एक और बेस्ट मेथड है, जब उसने 40% बेच दिया तो उसके पास 60% बचे होंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 60% नहीं बचे, 420 बचे हैं। यहां से देखो 6 से काटो, 6 कम 6, 742, यानी 10% की वैल्यू आ गई 70। अब हमें टोटल चाहिए, हम जानते हैं टोटल 100% होता है, एक जीरो यहाँ छुपाना, एक जीरो यहाँ छुपाना, आंसर खत्म। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उनका इतनी जबरदस्त सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन है कि एक स्कूटर का मूल्य 20% हास होता है, यानी 5 की चीज 4 में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे 1 का लॉस, 5 की 4 में। वो कहता है कि एक स्कूटर का 20% का लॉस होता है। ठीक है, 20% का नहीं, सॉरी 10% का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है, और जो स्कूटर की कीमत है 7,290 दे रखी है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि 10% का लॉस होता है हर साल, और कितने वर्षों तक हुआ है, 3 साल तक हुआ है। तो वो ये कह रहा है 3 साल के बाद इतनी इनकम है, 3 साल पहले की बताओ। 10% का लॉस यानी 1/10, यानी 10 की चीज 10 पे 1 का लॉस, 1 साल, 10 का 9 दूसरी साल, 10 का 9 तीसरी साल, यानी 1000 की वैल्यू और 729 की वैल्यू। ठीक है, हमें दे रखी है 729 की वैल्यू ये वाली, बस क्या दे रखा है, जो आंसर हमने माना था और जो आंसर दे रखा है बस उसमें 0 चुपकी हुई है, यानी जो आंसर 3 साल पहले की वैल्यू आएगी उसमें एक 0 चुपकी हुई आएगी, आंसर 10,000 खत्म। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ये यूजेस ऑफ द फ्रैक्शन चल रहे हैं। ठीक है, आगे की बात है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।